हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे शब्द चिन्ह अभ्यास 26 और अभ्यास 27 से रिलेटिव। अभ्यास 26 जो है वो संकेत लिपि में दे रखी है, उसकी हमें हिंदी बनानी है। तो जो भी अभ्यास संकेत लिपि में दे रखी होती हैं उन अभ्यास को हम सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ हम वही अभ्यास सॉल्व करते हैं जो हिंदी में दे रखी हैं और उनकी हमें संकेत लिपि बनानी है। तो शब्द चिन्ह तो आगे यूज़ होते रहेंगे। तो ये 26 और 27 से रिलेटिव शब्द चिन्ह हैं, तो इनको हम सीखते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे शब्द चिन्ह, किसी भी मैटर में काम आते हैं शब्द चिन्ह, तो किसी भी डिक्टेशन में काम आते हैं। तो इनको हम बनाएंगे और कुछ बुक के तरीके से बनाएंगे और कुछ अपनी तरह से बनाएंगे, ठीक है, जो भी हमें आसान लगेगा। तो अब देखते हैं ये जो कुछ शब्द चिन्ह है। जैसे कि पहला शब्द चिन्ह है ताकत। देखो, ताकत जो किताब में दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है कि अगर हम का बनाकर यूं लाइन से ऊपर और ये ता का आंकड़ा लगा दें तो ये ताकत पढ़ा जाएगा। लेकिन ताकत को हम ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे कि ता बनाएंगे, का बनाएंगे और फिर पूरा ता बनाएंगे, ताकत। इस तरह से हम ताकत लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कभी ताकतवर आता है तो हम इसी में रा का आंकड़ा लगाकर वा में जोड़ देंगे तो वो ताकतवर बन जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरह से अगर आपको सही लगता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। ये बुक में है कि अगर लाइन से ऊपर ये का में ता का आंकड़ा लगाकर लिख दें तो ताकत पढ़ा जाता है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो ताकत। फिर आता है वक्त। देखो, अगर यही शब्द चिन्ह लाइन पर टच करके यूं बना दें तो ये पढ़ाता है वक्त या किताब। ये बुक के अकॉर्डिंग है, वक्त या किताब। लेकिन अगर हम वक्त की बात करें तो हम इस तरह से लिखेंगे वक्त, ये वा का आंकड़ा लगाएंगे और ये निकालेंगे खा और ये ता का आंकड़ा, इसको हम कट कर देंगे, इसको हम पढ़ेंगे वक्त। किताब की अगर हम बात करें तो किताब को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये ताकत लिखा है ना लाइन के ऊपर, इसको अगर हम लाइन पर टच करके यूं लिख दें तो ये किताब पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये किताब ठीक है और ये ताकत ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लें या ऐसे, लेकिन वक्त को ऐसे ही लिखना। फिर आता है कहता। देखो, का बनाएंगे और ये इस तरह से जब हम निकाल देते हैं तो ये हा भी पढ़ा जाता है और ये ता, कहता। अगर हम देखो, ये थोड़ा जो सा का आंकड़ा होता है वो भी इसी तरह से लगता है, इस तरह से यूं, लेकिन वो थोड़ा छोटा होता है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके निकालेंगे तो ये क्या पढ़ा जाता है, हा पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा कहता। अगर आता है कहते तो इसी कहता में हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो पढ़ा जाएगा कहते। अगर आता है कहती तो इसी कहता में हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा कहती, ठीक है। फिर आता है कहना। देखो, अगर हम कहना लिखें तो इस तरह से लिखेंगे का, फिर ये हा निकालेंगे और इस तरह से हम बना देंगे ना, ये हो जाएगा कहना, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है जो बुक में दे रखा है, वो इस तरह से है। देखो, अगर हम का बनाएं यूं और इस तरह से ये हा और ना, यानी कि अगर लास्ट में इस तरह से रिंग बन जाए तो इसमें हा और ना दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये भी शब्द चिन्ह है कहना का, ठीक है। तो इसको भी कहना पढ़ेंगे और इसको भी कहना पढ़ेंगे। इसी तरह आता है वास्तव। वास्तव को हम लिखेंगे, अगर हम वा को बड़ा करके बना दें थोड़ा तो वो वास्तव पढ़ा जाता है, ठीक है। ये वास्तव का शब्द चिन्ह है, ऐसे ही याद करना है। फिर आता है अथवा। देखो, बुक में वास्तव और अथवा का शब्द चिन्ह लगभग एक ही दे रखा है, लेकिन अथवा तुम्हें ऐसे लिखना है, इस तरह से काट कर यूं। इसमें और इसमें थोड़ी पहचान रखनी है, ठीक है। इस तरह से ऊपर हल्का सा कट कर देंगे, फिर वा बनाएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम अथवा। इसी तरह आता है वास्ते। देखो, अगर वास्ते हम वास्तव से ही बनाएं, जैसे कि ये वास्तव लिखा है, ये वास्तव लिखा है, इस तरह से अगर वा को बड़ा करके बना दे तो यूं। अगर मैं यहाँ एक ही मात्रा लगा दूं बीच में तो क्या हो जाएगा, वास्तवे। तो वास्तवे कोई वर्ड होता नहीं है, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, वास्ते पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, वास्ते। इसी तरह आता है सर्वथा। देखो, सर्वथा को हम वास्तव की तरह लिख सकते हैं अगर हम लाइन से कट करके यूं निकालें, इस तरह से अगर हम वा को निकालें लाइन से कट करके तो ये हम पढ़ेंगे सर्वथा। या फिर अगर आपको पूरा पूरा लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, सा का आंकड़ा लाएंगे, रा बनाएंगे, वा और ये था बनाकर लास्ट में यूं कट कर देंगे। इस तरह से भी सर्वथा लिख सकते हैं, इस तरह से भी सर्वथा लिख सकते हैं। अगर वास्तव को ही लाइन से काट कर लिखें तो वो क्या पढ़ा जाएगा, सर्वथा।
देखो अब आता है ज़्यादा। ज़्यादा हम कैसे लिखेंगे, देखो ये अगर हम सा का आंकड़ा जो होता है, अगर इसको गोल रिंग बनाते हैं, जा का आंकड़ा भी पढ़ा जाता है, और ये निकाल देंगे हम दा, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा का शब्द चिन्ह होता है। अब आता है चीज़। देखो चीज़ कैसे लिखेंगे, ये चा बनाएंगे और इसको लाइन से नीचे तक ले जाएंगे यूं, और ये इस तरह से सा का आंकड़ा लगाएंगे, तो ये जा का आंकड़ा भी पढ़ा जाता है, तो ये शब्द चिन्ह बन जाता है चीज का। फिर आता है एकदम और आता है इकट्ठा। देखो एकदम और इकट्ठा को हम कैसे याद करेंगे, ये एकदम, ये का बनाएंगे और ये हल्का सा यूं निकाल देंगे नीचे को इस तरह से, ये पढ़ा जाएगा एकदम। इकट्ठा, इसी शब्द चिन्ह को हम बनाएंगे लाइन पर यूं, यूं इकट्ठा। अब इसको हम याद कैसे करें, देखो इकट्ठी अगर कोई भी चीज़ करनी है तो वो ज़मीन पर ही तो करोगे, यानी कि नीचे ही तो इकट्ठी होगी। तो ये इस तरह से समझ लो, ये नीचे है और इस पर आकर इकट्ठा हो गया। ऊपर से कोई चीज़ एकदम गिरी और एकदम गिरने के बाद नीचे आकर इकट्ठी हो गई, तो एकदम गिरा यानी कि ऊपर, एकदम ऊपर है, इकट्ठा कहाँ है, नीचे, यानी कि इकट्ठा कहाँ हुआ, नीचे, और एकदम कहाँ से गिरा, ऊपर से, तो एकदम इकट्ठा। अब आता है आवश्यक। देखो आवश्यक हम क्या करेंगे, ये सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये बनाएंगे का यूं, और ये लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम पढ़ेंगे आवश्यक। फिर आता है सकता। देखो ये सा का आंकड़ा, का और ये ता, ये हो जाएगा सकता। अगर आता है सकते, तो इस सकता में हम एक ही मात्रा लगा देंगे ता पर, तो ये पढ़ा जाएगा सकते। अगर आता है सके, तो देखो ये जो आवश्यक लिखा है, अगर हम इसको इस तरह से और यूं मात्रा लगा दें एक ही, तो ये पढ़ा जाएगा सके। ठीक है, यही हमें सिर्फ मात्राओं का फ़र्क करना है। कुछ वर्ड जो हम लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे या लाइन पर लिखने से अगर हम बच सके तो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि हमें बिल्कुल साफ फ़र्क हो जाएगा। जब हम स्पीड पर लिखते हैं तो लाइन से ऊपर नीचे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, लेकिन जब मात्राओं का डिफरेंस रहेगा तो हमें क्लियरिटी से हम उसको पढ़ पाएंगे। फिर आता है शिकायत। देखो शिकायत और शक्ति, अगर सा का आंकड़ा लगाकर का बनाते हैं और ये ता का आंकड़ा लगाते हैं लाइन से ऊपर, तो ये पढ़ा जाएगा शिकायत। अगर इसी शब्द चिन्ह को हम इस तरह से बनाते हैं लाइन पर, तो ये पढ़ा जाएगा शक्ति। ये बिल्कुल लाइन पर बनाना है, क्योंकि ये ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं और ब्लैक ही लाइन है तो दिखेगा नहीं, इस तरह से बनाना है इसको, यूं यूं, ये पढ़ा जाएगा शक्ति। यानी कि लाइन पर अगर बनाएंगे तो शक्ति, लाइन से ऊपर रखेंगे तो शिकायत। चाहे तो शिकायत हम पूरा पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सा का आंकड़ा होगा ये, का, या और ता, शिकायत। फिर आता है तथा। देखो तथा लिखो या लिखो ताइन, तो देखो इस तरह से लाइन से ऊपर ता बनाएंगे यूं, तो ये पढ़ा जाएगा तथा। ये तथा का शब्द चिन्ह होता है, ताई का शब्द चिन्ह भी यही होता है। तथा और ताई दोनों ही ऐसे लिखना है। अब आता है तो। देखो तो सीधा सीधा, इसमें कोई कुछ भी सोचना ही नहीं है, ता बनाएंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे तो पढ़ा जाएगा तो। फिर आता है तथापि। अब देखो तथापि को हम कैसे लिखेंगे कि ये जो तथा है, अगर हम इस तथा को लाइन से कट करके लिख दें यूं इस तरह से, तो ये पढ़ा जाएगा तथापि। क्या पढ़ा जाएगा, तथापि। फिर आता है तक। इसको भी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, ता बनाएंगे और ये बना देंगे का, तो ये हो जाएगा तक। देखो अब आता है अन्य और नाई। अन्य और नाई को अगर हम बुक के अकॉर्डिंग लिखें, तो अगर हम ना को लाइन से ऊपर यूं बना दें तो ये अन्य भी पढ़ा जाएगा और नाई भी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग इसमें डिफरेंस करना चाहते हो, जैसे कि अन्य को हम अलग लिख सकते हैं आसानी से, आ बनाएंगे हल्का सा, ना बनाएंगे और ये या का आंकड़ा लगा देंगे, तो ये भी अन्य पढ़ा जाएगा। और अगर नाई को लिखना चाहते हो तो ना बनाकर यूं और इस तरह से ई की मात्रा लगा सकते हो, तो ये भी नाई पढ़ा जाएगा। अब चाहे आप अन्य ऐसे लिख लें, नाई ऐसे लिख लें, या फिर अन्य और नाई दोनों को अगर लाइन के ऊपर ना बना दें तो वो अन्य और नाई ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह आता है नीचे या निरा। देखो अगर इस ना को हम लाइन पर टच करके बना दें यूं, तो ये नीचे भी पढ़ा जाएगा और निरा भी पढ़ा जाएगा। वो हम वाक्य के सेंस से पढ़ेंगे कि ये नीचे लिखा है या निरा पढ़ा है, वो सॉरी निरा लिखा है। फिर आता है नित्य। देखो नित्य को हम कैसे लिखेंगे, ना बनाएंगे, ता और ये का आंकड़ा, नित्य। ठीक है, इस तरह से हम क्या लिखेंगे, नित्य। फिर आता है नया या नई। देखो नया सीधा सीधा बनाएंगे, ना और या का आंकड़ा लगाएंगे, ये नया भी हो गया और नई भी।
वो हम वाक्य के सेंस से पढ़ लेंगे कि ये नया है या नई। लेकिन अगर थोड़ा फ़र्क करना है तो यहाँ ई की मात्रा लगा दो तो ये अब हो जाएगा नई। वैसे सिंपल लिखा था तो पढ़ा जाएगा नया। ठीक, अब देखो इन तीनों वर्डों में नाता, नेता और नीति। देखो नाता, नेता और नीति तीनों एक से लिखे जाएंगे और इनको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। देखो नाता बनाएंगे ना और ता, ये इस तरह से हो गया नाता। इसी तरह से अगर हम लिखें नेता, ना और ता, नेता। अगर हम लिखें नीति, ना और ता, ये हो गया नीति। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है कि नाता लिखा है लाइन के ऊपर, नेता लिखा है लाइन पर और नीति लिखा है लाइन के नीचे। देखो जो भी नेता होते हैं तो वो पैरेलल होते हैं, दिखावे के लिए एक पार्टी में होते हैं, लेकिन होते सबके लिए बराबर हैं, सबसे नाता रखते हैं, तो इसलिए ये लाइन पर हैं, लेवल हैं, बराबर हैं। नाता हमेशा ये हर किसी से ऊपरी तौर पर रखते हैं अपने मतलब के लिए, इसलिए जो नाता है वो इनका ऊपरी रहता है, तो ये ऊपर है नाता। नीतियाँ इनकी बहुत गहरी होती हैं तो इसलिए ये लाइन से नीचे निकाला है। ठीक है, नीति, तो नीति लाइन से नीचे, नेता लाइन पर और नाता लाइन के ऊपर। फिर आता है आवश्यकता। देखो अभी हमने यहाँ आवश्यक लिखा है, सेम ऐसे ही बनाएंगे आवश्यक और इसमें सिर्फ ता लगा देंगे इस तरह से, तो ये पढ़ा जाएगा आवश्यकता। तो ये शब्द चिन्ह है कुछ अभ्यास 26 और अभ्यास 27 से रिलेटिव है। और ये शब्द चिन्ह हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कोई भी डिक्टेशन या हम मैटर या कोई भी नकल करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज शब्द चिन्ह का होता है, जो कि हमारी स्पीड बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो शब्द चिन्ह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो शब्द चिन्ह पर करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जूनियर के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी शुरू से शब्द चिन्ह और जो भी वर्णमाला या जो भी मात्राएं हैं उनको कैसे यूज़ करना है वो सीख सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।